अभी लेटेस्टली ही डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है कि जो H1B वीजा है उसकी फीस $1 लाख हो गई है 21 सितंबर से। अगर आपको नहीं पता H1B वीजा क्या होता है तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ये वो वीजा है जिसके बेसिस पर हमारे इंडिया से जितने टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं वो यूएस में जाकर काम करते हैं। अभी जब मैंने इस न्यूज को पढ़ा तो कंफ्यूजन ये है कि $1 लाख की फीस सिर्फ न्यू एप्लीकेशंस पर एप्लीकेबल है या जो ऑलरेडी लोग वहां पर है और उसकी रिन्यूअल फीस होती है H1B वीजा की उस पर भी एप्लीकेबल है। अगर आप लोगों को इस चीज पर क्लैरिटी है तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मैं स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हमारे देश की जितनी आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन सबका बिजनेस मॉडल एक पेन में है क्योंकि इंडिया से मोस्टली ऑफशोरिंग होती है, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप होती है यूएस में और हम इंडिया के जो लोग हैं ऑफशोरिंग मतलब एक सस्ती लेबर की तरह काम करते हैं और उनको हेल्प करते हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर जो बनाना चाह रहे हैं वो बना लें। लेकिन इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इफेक्ट ये है कि आईटी ही वो सेक्टर है जो इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज लेकर आता है। जब आईटी वालों की सैलरी बाहर से आती है तो इंडिया में कंजम्पशन बढ़ती है, और कंजम्पशन से मेरा मतलब सिर्फ हमारी रोज की आइटम्स या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंगलोर, गुड़गांव, इन सबकी रियल एस्टेट मार्केट जो ये आईटी वाले लोग चलाते थे उस पर भी काफी इफेक्ट आएगा, क्योंकि जब लोगों की इनकम ही नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगा कि वो अपनी ईएमआईज भर पाए। क्योंकि यहाँ से अगर कोई यूएस जाता है तो वहां पर उसकी जो एवरेज पे है वो $1 लाख हो जाती है, जो कि मोटा मोटा 80-90 लाख रुपए के आसपास हो गया। वहां पर वो 60-70 लाख के खर्चे करता है और 20 लाख इंडिया में बेच देता है। तो जो लोग अब अमेरिका जाने के लिए एस्पायर कर रहे थे बेसिकली अब वो अमेरिकन कंपनीज के लिए वायबल ही नहीं रहेंगे। उन्हें वहां जाकर मिलने थे $1 लाख, अब $1 लाख की तो फीस ही लग जाएगी, तो प्रेफरेंस अमेरिकन को मिलेगी जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। और बहुत बार बात होती है कि इंडिया का इतना बड़ा वर्कफोर्स, जितने भी लोग वहाँ H1B वीजा पे काम कर रहे हैं लगभग 70% इंडियंस हैं। इंडिया का बहुत बड़ा वर्कफोर्स वहाँ काम करता है। इतनी जल्दी अमेरिका उन सबको कैसे रिप्लेस कर देगा? इतने ब्रेन्स कहाँ से लाएगा? और ऑनेस्टली मुझे इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, शाहजहां की तरह लग रहे हैं। उन्होंने अमेरिका का पूरा आईटी सेक्टर ताजमहल जैसा वहां पर बनाया और अब जो इंडियंस ने जिन्होंने उसे बनाया उन कारीगरों के हाथ काट दिए। बात यह है कि अब अमेरिका को इतने ब्रेन्स की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने एआई बना लिया है जो कि सारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। मेरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि इंडिया के पास बेस्ट ब्रेन्स हैं। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले तो इंडिया में भी एआई डेवलप हो सकता है, बट गवर्नमेंट को उसमें इनिशिएटिव लेना होगा। उनको इंसेंटिवाइज करना होगा हमारी आईटी कंपनीज को जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ऑफशोरिंग पर बना के बैठे हैं कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करें। इंडिया के लिए भी एक नई एआई रेवोल्यूशन लेकर आए। इस एआई को इंसेंटिवाइज करने से ना ही सिर्फ इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बल्कि जो इंडिया का जो मकसद है सेल्फ रिलायंट होना वो भी फुलफिल होगा। और अभी सच बताऊं तो ये बहुत टफ सिचुएशन है इंडिया के लिए कि इसे कैसे हैंडल करा जाए, क्योंकि सबके क्लोज वंस अमेरिका, कनाडा में हैं। बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए ऐसी अब्रप्शंस आए तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। चलिए अब मैं चाहूंगा जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप लोग भी अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।